जस्ट इमेजिन, मतलब इसको डब्बे में डाल देना चाहिए कचरे के। सो गाइस, फिलहाल इंडियन मार्केट में 2 स्मार्टफोन जो हैं 45,000 रुपये के रेंज में सबसे ज़्यादा मचा रहे हैं। एक तो है अपना iPhone SE 2020, दूसरा है OnePlus 8। दोनों का प्राइस लगभग सेम है, 42 से 45,000 रुपीज़ के बीच में। और ये जो दोनों स्मार्टफोन हैं ये लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल करके कि कोई इसमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदूं। और अगर आज आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो सारा कन्फ्यूजन आपका जो है वो मैं दूर कर दूंगा। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज अ फुल कंपैरिजन बिटवीन iPhone SE 2020 वर्सेस OnePlus 8। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूं, ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट स्मार्टफोन हैं और डिफरेंट लोगों के लिए बने हैं। तो पूरी वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा, तो पूरी वीडियो देखना, ओके। सबसे पहले हम लोग बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन लगभग सेम है बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि जो दोनों का मटेरियल है वो एकदम सेम है। साइड में पूरा जो है वो मेटल है, दोनों में एल्यूमिनियम से बनाया हुआ है, और आगे पीछे ग्लास है दोनों में। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो OnePlus है उसका जो बैक है ग्लास वो पूरा फ्रॉस्टेड, तो फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आता, बट थोड़ा ऐसा स्लिपरी है। ये बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दोनों भी एकदम, मतलब ऐसा इतना मजबूत फील होता है ना कि अगर इससे आप किसी को मारोगे तो उसका सर फूट जाएगा, इतना पक्का है, इतना ज़्यादा मजबूत है दोनों फोन। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज तो भाई बहुत ही गजब है। दोनों में हमको अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है। इसमें देखो ये अलर्ट स्लाइडर है, इसमें म्यूट स्विच है, सिमिलर काम करता है, इससे म्यूट रहता है, इसमें से अलर्ट स्लाइडर है। तो दोनों में वो चीज़ अवेलेबल है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। देखो बिल्ड क्वालिटी तो ठीक है। अब जब मैं डिज़ाइन की बात करता हूँ तो भाई यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये जो OnePlus 8 है ये इससे ना कम से कम 5 साल आगे है हर मामले में। क्यों बताऊं? देखो पूरा जो डिज़ाइन है एकदम खतरनाक, पूरा कर्व डिज़ाइन है इसका, आगे भी कर्व और कर्व डिस्प्ले भी है। उसके बाद पीछे का डिज़ाइन वगैरह एकदम, मतलब एकदम न्यू डिज़ाइन है और फ्रॉस्टेड ग्लास है। तो एकदम ज़बरदस्त डिज़ाइन और लुक्स में तो भाई कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप iPhone SE को चूज कर दो डिज़ाइन और लुक्स में। क्योंकि गाइस देखो ये इतना सा फोन है ना, बहुत छोटा है। इफ़ यू लाइक स्मॉल फोन देन इट इज़ अ गुड फॉर यू, बट अदरवाइज ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा बेटर है, वरदान है एक्चुअली बोलूँ तो। देखो मैं ना बहुत दिनों से बड़े ही स्मार्टफोन यूज़ करते आया हूँ, सब 6.5 6.3 इंच वाले स्मार्टफोन। उसके बाद इस पे आना बहुत ही ज़्यादा एक हेडेक वाला काम था, लेकिन जब इस पे यूज हो जाओ ना तो भी ये भी अच्छा है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। अगर साइज के हिसाब से बात करूँ बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बेजल्स है। तो अगर आप लोग ऐसा फोन यूज करते हो जिसके पहले से बेजल्स और जो इसकी साइज इतनी है, फॉर एग्जाम्पल iPhone 6, 6s, 7, 8, तो वो सारे स्मार्टफोन से इस पे आप आ सकते हो आसानी से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिमिलर स्मार्टफोन है, बस आप लोगों को स्पेसिफिकेशन बम्प मिलेगा। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बट इसकी बात करूं जहां पे, तो भाई पूरा एकदम गजब, पूरा फुल H2H डिस्प्ले है, खाली एक होल पंच डिस्प्ले है। सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट डिजाइन। अगर आपको डिजाइन के मामले में बात करूं तो भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। OnePlus 8 इज फार अहेड। उसके बाद अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो भाई इसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं है, जरा सी भी कंपैरिजन नहीं है। इसमें 6.55 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD+ वाली। और अगर मैं बात करूं रिफ्रेश रेट की तो वो भी 90 हर्ट्ज है, वेयर इसमें 4.7 इंच की HD वाली डिस्प्ले है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये IPS है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले की क्वालिटी खराब है, बट इसका डिस्प्ले H2H है, काफी बड़ा है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा होता है, और प्लस एमोलेड है, और प्लस 90 हर्ट्ज भी है, तो और ज्यादा स्मूथ चलता है। अब जब मैं इसकी बात करूं तो इसका डिस्प्ले भी काफी अच्छा है, लेकिन बहुत छोटा है, बहुत अनोइंग होता है टाइपिंग करने में अगर आप यूज टू नहीं हुए तो, और बहुत गेम वगैरह खेलने में बहुत ज्यादा अनोइंग होता है, बहुत छोटा डिस्प्ले। सो दैट्स अ वेरी बिग इशू फॉर लॉट ऑफ पीपल। बट या अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो बहुत बड़े बड़े बेजल्स है, तो ये चीज याद रखो यार, बहुत गंदा लगता है वो बेजल। बाकी डिस्प्ले दोनों का काफी ज्यादा एक्यूरेट है, कलर्स के मामले में बहुत अच्छे कलर्स दिखाता है। इवन दो इसका डिस्प्ले IPS है उसके बावजूद भी काफी अच्छे कलर रिप्रोडक्शन वगैरह है। तो डिस्प्ले के मामले में भाई कोई भी इशू नहीं है। बल्कि ब्राइटनेस की बात करूं तो इसका जो iPhone SE का डिस्प्ले है उसका ज्यादा ब्राइट है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा ब्राइट मेरे को लगता है। ऐसा मैंने डायरेक्टली साइड बाय साइड कंपेयर किया था तो मेरे को इसका ही ज्यादा ब्राइट लगता है। मेरे को स्पेक्स याद नहीं है, शायद इसका 800 निट्स ब्राइटनेस है, इसका 650 है, बट इसका मेरे को ज्यादा ब्राइट लगता है स्क्रीन। सो गाइस अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। अब ये जो फोन है iPhone SE 2020, इसमें हमें मिलता है एप्पल का A13 बायोनिक चिपसेट, और ये जो OnePlus 8 है इसमें मिलता है हमें स्नैपड्रैगन का 865। और अगर मैं दोनों फोन के परफॉर्मेंस की बात करूं तो काफी ज्यादा सिमिलर है। डे टू डे टास्क है, जो ऐप ओपन करना है, क्लोज करना है, उसके बाद टोटल मल्टीटास्किंग हो गया। इवन तो इसमें सिर्फ 3 GB रैम है, उसके बावजूद भी काफी अच्छा मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस है। इसमें 8 GB है, बट फिर भी लगभग सेम ही एक्सपीरियंस है मल्टीटास्किंग का। तो एप्पल का थोड़ा रैम मैनेजमेंट का सिस्टम ही अलग होता है, तो उसमें इतना
ज़्यादा रैम का रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है दोनों का परफॉर्मेंस। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ गेमिंग की तो भाई दोनों का गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप ज़्यादा देर तक गेम खेलते हो तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा सस्टेन्ड परफॉर्मेंस मिलता है पबजी वगैरह का, ये जो आईफोन SE है। लेकिन बहुत छोटा स्क्रीन है तो इतना एक्सपीरियंस में मज़ा नहीं आता, समझ रहे हो, मेन चीज़ ये है। अब देखो सीन ये है कि ये दोनों फ़ोन जो है ना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे बने हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो जो ये है वो एंड्रॉयड है, ये iOS है। तो भाई अगर मैं इधर पे बोलता हूँ ना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है ये फ़ोन। मतलब इतने दिन से मैंने यूज़ करना चालू किया है दोनों फ़ोन को। ये जो फ़ोन है ना, मतलब इतना महंगा फ़ोन है 45,000 रुपीज़ का, बट देखो मैं 1-1.5 महीना दोनों फ़ोन यूज़ करता हूँ, दोनों 1.5 महीने के यूसेज में ये फ़ोन कम से कम 3 से 4 बार ऐसा स्टक हो गया, बीच में व्हाट्सअप खोलते खोलते हैंग हो गया, रुक गया। लेकिन ये फ़ोन में कभी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ भाई, कभी ऐसा दिखता ही नहीं है कि साला ये रुक जाए या हैंग हो जाए। इवन दो इसमें हमें पता नहीं क्या एल्गोरिथम है एप्पल का, मेरे ख्याल से स्मूथ मोशन ब्लर वगैरह एकदम अलग ही तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ, मेरे को समझ में नहीं आता। इसमें 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और उसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, उसके बावजूद भी मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि खाली साला इसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, इतना अच्छा इसका ट्रांजिशन वगैरह इतना ज़्यादा स्मूथ है। तो मैं इस चीज़ में एप्पल की तारीफ करना चाहूँगा, भाई तुम पता नहीं क्या तो भी जादू करते हो, तुम्हारा 60 हर्ट्ज भी 90 हर्ट्ज के बराबर में फील होता है स्मूथनेस में। तो स्मूथनेस में तो भाई कोई सवाल ही नहीं, और प्लस 120 हर्ट्ज का टच सेंसिंग दिया है, तो टच सेंसिंग की वजह से और ज़्यादा स्मूथ लगता है फ़ोन। सो ओवरऑल अगर मैं स्मूथनेस की बात करूँ तो भाई मेरे हिसाब से आईफोन SE थोड़ा विनर है यहाँ पर। सिक्योरिटी वगैरह इसकी ज़्यादा बेटर है, इसमें मैंने iOS 14 डाला तो वो तो और भी ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो मतलब सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर वाइज तो भाई ये थोड़ा सा सुपीरियर है। इवन दो ये जो फ़ोन है ना इतना ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, इतना ज़्यादा कस्टमाइजेबल है कि ये भाई आसपास भी नहीं भटकता। अगर आपको कस्टमाइजेबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो भाई आईफोन तो भूल जाओ, ऐसा समझ लो, सिंपल सी बात है। और अगर आपको कस्टमाइजेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक चाहिए, एकदम खतरनाक चाहिए, बेसिक में जरा भी कोई चीज़ पे स्किप ना किया हो, तो आईफोन SE इज अ गुड वन फॉर यू। अब सॉफ्टवेयर के बाद मैं कैमरास की बात करूँ, इन दोनों का मैंने डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन किया, वो वीडियो का लिंक मैं इधर आई कार्ड में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कैमरास की तो दोनों काफी अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो आईफोन SE है इसका कैमरा बहुत ज्यादा रिलायबल है। ये कभी कभार हिट एंड मिस है थोड़ा, मतलब क्या होता है 1-2 बार फोटो लेना पड़ता है मेरे को अच्छे परफेक्ट फोटो के लिए, ये एक फोटो लिया परफेक्ट आ गया, और वीडियो क्वालिटी में तो भाई बहुत ही गजब है। अगर रिलायबिलिटी की बात करो ना तो ये फोन बहुत ज्यादा रिलायबल है कैमरास के मामले में। इवन तो इसमें सिर्फ सिंगल कैमरा है, इसमें हमें बैक में 3 कैमरा मिलता है, 2 कैमरा मिलता है एक्चुअली, क्योंकि एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है जो कि एकदम एक्चुअली में वेस्ट है, और उसके बाद अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है, एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है, तो वो एक हमको बेनिफिट मिल जाता है। और मेन हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा, वेरएस इसमें हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। फ्रंट में मूव करूँ तो इसमें 16 का, इसमें 7 का सेल्फी शूटर है। ओवरऑल मैं अगर फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे फोटोज दे लेते हैं। मेरे हिसाब से देखो सिंपल सी बात है, अगर रिलायबिलिटी चाहिए तो ये फ़ोन ज़्यादा बेटर है, और थोड़े फीचर्स एक्स्ट्रा चाहिए तो ये फ़ोन ज़्यादा बेटर है। तो सिंपल सी बात ये है। सो गाइस ये था कैमरा एक्सपीरियंस। अभी मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर क्लियर कट विनर जो है वो आईफोन SE नहीं है, वो है OnePlus 8, बिकॉज इसमें हमें 4200 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें हमें 1800 mAh की बैटरी मिलती है। कितना? 1800 mAh। जस्ट इमेजिन, मतलब इसको डब्बे में डाल देना चाहिए कचरे के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ख़राब है, 1 दिन की बैटरी लाइफ मिल जाती है, ऐसा समझ लो अगर आप नॉर्मल यूज़र हो। और 5 वॉट का टट्टी वाला चार्जर मिलता है, 2-2.5 घंटा पूरा चार्ज होने को लग जाता है। इसमें 30 वॉट का चार्जर मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट से 55 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ 10 मिनट सुबह में चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठ गए आपका ऑफिस जाना है, ये फ़ोन है आपके पास, फ़ोन का समझ लो चार्जिंग होएगा 20% है तुम्हारा, तुमको ऑफिस जाना है, उठे जैसे देखिए 20% चार्ज पे लगाए और नहाए वाए नाश्ता करते करते फुल हो जाता है, 90% पहुंच जाता है। सो तुम्हारा दिन का काम हो गया ना। ये 1 दिन चलता है, ये अगर आप खींचोगे तो ये 1.5 दिन चल जाएगा। तो बैटरी लाइफ के मामले में ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको वायरलेस चार्जिंग चाहिए तो भाई आपके पास एक ही ऑप्शन है, OnePlus 8 बिल्कुल भी नहीं, उसमें वायरलेस चार्जिंग ही नहीं आता, इसमें वायरलेस चार्जिंग आता है। और एक बात बोलूँ, मैंने जब से ये फ़ोन लिया है सिर्फ और सिर्फ वो 5 वोल्ट का केपेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने उसको एक बार चार्ज किया, उसके बाद मैंने इसको वायर से चार्ज ही नहीं किया, वायरलेसली ही चार्ज किया। मेरे को तो चाहिए ही चाहिए वायरलेस चार्जिंग, मेरे को बहुत मजा आती है क्योंकि मेरे पास एक वायरलेस चार्जर है, अच्छा फास्ट वायरलेस चार्जर सैमसंग का, तो मैं उससे चार्ज करता हूँ और वो 5 वॉट से भी ज़्यादा तेज़ चार्ज हो जाता है उससे। तो आई लाइक वायरलेस चार्जिंग। जब आया टेबल पे सामने रख दिया, स्टैंड की तरह है, सामने रख दिया, तो टेंशन नहीं है। सबसे बेस्ट मुझे ये इसका ये लगता है। तो चार्जिंग और उसके मामले में ना भाई OnePlus तो जीत ही जाता है, लेकिन कुछ मामलों में वायरलेस चार्जिंग के मामले में आईफोन ऐसे जीत जाता है। तो आप लोग डिसाइड करो आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिक्योरिटी की बात करो तो गाइज इसमें देखो, सिक्योरिटी की मैंने बात ही किया, आईफोन को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। इसमें हमें टच ID मिलती है सामने और इसमें हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है।
तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर स्पीड की बात करूँ तो एकदम सिमिलर स्पीड है, लेकिन भाई सिक्योरिटी तो भाई इसकी बहुत ज़्यादा गजब है। इसमें फेस अनलॉक मिलता है, ऐसा डायरेक्टली ओपन किया तो फटाक करके खुल जाता है, जो कि मतलब सिक्योरिटी के मामले में तो कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ फेस मतलब जो फिंगरप्रिंट है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो मेरे को कभी कभी लगता है कि आईफोन ऐसे ही का थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। तो गाइस ये था मेन सिक्योरिटी। और साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई कोई भी कंपैरिजन नहीं है साउंड क्वालिटी के मामले में। ये किंग है अपना OnePlus 8। दोनों में एक्चुअली में स्टीरियो स्पीकर दिया हुआ है, लेकिन इसका ज़्यादा लाउड है स्टीरियो स्पीकर और बहुत ज़्यादा क्लियर भी है। OnePlus 8 साउंड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है और DTS वगैरह भी दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी आता है हमको मिलता है। इसका भी बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है इसका भी, लेकिन थोड़ा छोटा और थोड़ा कम लाउड है मेरे हिसाब से। सो या गाइज ये मेन चीज़ था। सो गाइज मेरा कंक्लूजन ये है, आपके पास 45,000 रुपए है और आपको फ़ोन खरीदना है, आप कंफ्यूज हो कि कौन सा फ़ोन लूँ। आपके पास आईफोन है पहले से, आपके पास मैकबुक है, आप एप्पल इकोसिस्टम में हो, तो भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके सिवा। आप पहले iPhone 6 वगैरह यूज़ करते थे, तो आप इस पर अपग्रेड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फ़ोन है, मतलब रिलायबल फ़ोन है, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। 4-5 साल तक के आराम से अपडेट मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू आर एंड्रॉयड यूज़र, एप्पल इकोसिस्टम में टाइड अप नहीं हो, तो भाई आंख बंद करो और OnePlus 8 ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ लो। अगर आपको सिक्योरिटी वगैरह का इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, इवन तो अभी तो एंड्रॉयड की भी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन iOS के आसपास भी नहीं है। तो अगर आपको iOS नहीं चाहिए, एकदम पुराना डिज़ाइन नहीं चाहिए, तो भाई OnePlus 8 इज द क्लियर चॉइस। अगर मेरे को लेने का रहता ना तो मैं OnePlus 8 लेता ही। खाली इसका डिस्प्ले और बैटरी की वजह से ये हक देता है फोन, नहीं तो ये बहुत अच्छा फोन है। खाली और डिस्प्ले और बैटरी अच्छी होती, मैं ये फोन रिकमेंड कर सकता था। फॉर एग्जांपल iPhone XR, वो फोन मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन उसका जो प्रोसेसर है वो 1 साल पुराना है, बट सो दैट्स नॉट अ बिग डील। आराम से वो फोन भी आप यूज कर सकते हो 4-5 साल तक के। सो मेरे हिसाब से गाइस देखो, अगर आपके पास पैसे है तो कोई भी फोन आप ले सकते हो। दोनों फोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो भी फोन लेना चाहो ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और गाइस अगर मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे के आइकन को दबा देना, ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी टेक वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। बस गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।